अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने ये ट्वीट किया कि नवाचार में पिछड़ी भूपेश सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल है। रमन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि महासमुंद में कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई है। तो वहीं कोरबा में मृत बच्चियों की अंत्येष्टि के लिए मिलने वाली राशि में भी भ्रष्टाचार किया गया है। तो ट्वीट कर ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से लगाए गए। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि नवाचार में पिछड़ी भूपेश सरकार कमीशनखोरी के नए तरीके में अव्वल नजर आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कन्या विवाह योजना के तहत जो राशि मिलती है वो भी कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई है। और साथ ही जो कोरबा में मृत बच्चियों की अंत्येष्टि के लिए राशि मिली उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश सरकार को घेरा तो कांग्रेस भी चुप नहीं रही। कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है बीजेपी सरकार के समय जमकर कमीशनखोरी की गई। इसके साथ उन्होंने बीजेपी को अपने आरोप साबित करने के लिए चुनौती भी दी है। आज तक विपक्ष कांग्रेस सरकार पर एक भी प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाई। इसी झुरलाहट में वे इस प्रकार की अनर्गल ट्वीट करके गलत आरोपों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। यदि उनमें साहस है तो जो वे बोल रहे हैं उसका प्रमाण प्रस्तुत करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आरोप सीधे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगाए हैं यहां पर भूपेश सरकार पर कि भ्रष्टाचार में अव्वल भूपेश सरकार होती नजर आ रही है। तो कांग्रेस का भी दूसरी तरफ से पलटवार सामने आ गया कि अगर वाकई में भ्रष्टाचार किया गया है तो आप तथ्य रखिए, तथ्यों के आधार पर फिर बात कीजिए। देखिए, कमीशनखोरी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना था 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त, जब मौजूदा सरकार बीजेपी की प्रदेश में हुआ करती थी और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जोरदार तरीके से बीजेपी पे या पूर्ववर्ती सरकार पे, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे हमलावर दिखाई दी थी। क्योंकि एक खबर सामने निकल के आई थी बीजेपी की कार्य समिति से, जिसके जरिए ये इस तरह से बातों को रखा गया था पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कि अगर 1 साल तक कमीशनखोरी छोड़ दिया जाए तो फिर सरकार में वापसी संभव है। लगातार कांग्रेस इस बात को कहती रही कि इस तरह से बयानबाजी किया गया था और इसलिए कांग्रेस कमीशनखोरी का बड़ा आरोप पिछली सरकार पे लगाती रही थी। अब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पे, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पे पलटवार करते हुए कहा है कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कोई आरोप अब तक साबित नहीं हो पाए हैं और सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं जो झूठे आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जाते हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दरअसल, और इस वक्त हमारे साथ टीएस सिंहदेव जुड़ चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सिंहदेव साहब, यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कि कमीशनखोरी हो रही है और आपकी सरकार इसमें अव्वल हो गई है। उनके पास कोई सबूत है तो उनको पेश करना चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अगर सबूत नहीं है तो ऐसी अपने स्थान पे रखे हुए लोगों को नहीं करनी चाहिए। सबूत है तो पेश करें और वरना फिर अपनी बात को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि बड़े आरोप यहाँ पर उनकी तरफ से लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बच्चियों के क्रियाक्रम तक की जो राशि है उसको तक नहीं छोड़ा गया। सर, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। ट्वीट कर उन्होंने ये आरोप लगाए, यानी कि कुछ तथ्य होंगे तभी ट्वीट किया उन्होंने। कोई जानकारी हो तो उनको देना चाहिए। ट्वीट तो आजकल आसान हो गया है, लेकिन तथ्य अगर किसने कहां पर कमीशन लिया, अगर उसकी उनके पास जानकारी है तो अवश्य उनको तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक सर, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं अगर तथ्य है तो फिर तथ्य आप रखिए, कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। कौशिक साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? छत्तीसगढ़ में है जी। जब से अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 2500 रुपए शादी के लिए बढ़ाया तो गया, लेकिन बढ़ाने के बाद में जो शादियां ही लगभग बंद हो गई हैं और पिछले बार जो थोड़ा बहुत हुए हैं उसका भुगतान भी नहीं हुआ। बहुत सारे मामले आए हैं जो विकलांग लोगों की जो शादी हुई उसमें जो अलग से राशि दी जाती है उनका भी कुछ मामला आया है।
निश्चित रूप से सरकार को ऐसे सब चीजों को दिखवानी चाहिए, क्योंकि ये शादी के प्रोत्साहन के लिए वास्तविक में जो गरीब आदमी है और आर्थिक रूप से कमजोर है, इनके लिए की जाती है। तो समय पे उसका भुगतान हो जाए। और इस साल तो कोविड है करके लगभग 6 साल ही निकल गए। तो पिछले बार भी बिलासपुर का मामला आया था, मैंने प्रभारी मंत्री जी थे, उनके सामने अधिकारियों को पूछा कि भाई आप लोगों ने कितना शादी कराया, और मेरे को प्रभारी मंत्री के सामने मैंने कहा, सामने के सामने आप लोग बताइए। अधिकारी बता नहीं पाए, क्योंकि वास्तविक उसका लाभ जो जाना चाहिए गरीबों तक, वो लाभ पहुंच नहीं रही है। इसके लिए मंत्री जी को पहल करना चाहिए और लाभ उनको मिलने चाहिए। ठीक सर, ये संज्ञान में आप ला रहे हैं मामला, तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं वो कार्रवाई करेंगे अगर ये मामले सामने आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, धर्मलाल कौशिक साहब गिना रहे हैं मामले सर। नहीं, राजा साहब बैठे हुए हैं, वो ये दिखवा ले कि पूरे प्रदेश में कितनी शादियां हुई है और कितने का भुगतान हुआ नहीं हुआ। मेरे पास कोई सोर्स तो इन्हीं के पास में है, जो लोग हम लोग को बताते हैं उसके आधार पर बताते हैं। तो कितना शादियां हुई है और क्यों नहीं हुई है, सारी चीजों को देखना चाहिए और लोगों को लाभ मिले। सरकार के अच्छा है कि लाभ मिले, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिले उनको। ठीक है सिंहदेव साहब, आप सुन रहे होंगे धर्मलाल कौशिक साहब को, वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए और कुछ मामले भी वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी, इसमें 2 बातें हैं। एक भ्रष्टाचार की बात आई थी। अगर शादियां ही नहीं हुई तो वो बात तो फिर रह जाती है। और दूसरी बात की शादी दिखा के पैसा निकाल लिया की बात। दूसरा, अगर शादियां कोरोना के कारण सार्वजनिक शादियां नहीं हुई तो ये हो सकता है कि सार्वजनिक एकत्रित करके लोगों को नहीं किया गया हो, और टारगेट कितना था या कितनी शादियां सामान्य रूप से होती थी जी। मैं जरूर माननीय कौशिक जी कह रहे हैं तो अपनी ओर से मैं पता करके उनको भी जानकारी दे दूंगा, आप तक भी बात पहुंचा दूंगा। ठीक, कौशिक साहब, टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप संज्ञान में ला रहे हैं मामले, उनको जरूर देखा जाएगा। जी जी, धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मलाल जी। टीएस सिंहदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो बेहतर तरीके से टीएस सिंहदेव साहब ये कह रहे हैं जो मामले संज्ञान में लाए जाएंगे, और कौशिक साहब भी जो बात रख रहे हैं यहाँ पर उसको जरूर निश्चित तौर पर वो देखेंगे।